नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की कुंडली में प्रत्येक ग्रह के साथ चंद्रमा की उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपका चंद्रमा मेष राशि में होगा तो आपका स्वभाव कैसे होगा, वृष राशि में होगा तो कैसे होगा, मिथुन में होगा तो कैसे होगा। ऐसे 12 राशियों के बारे में मैं चंद्रमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा जो है एक जल होता है, उसका कोई स्थायी स्वभाव नहीं होता है, वो तरल होता है, जल की तरह चलायमान होता है। जैसे जल अपने स्थिर नहीं होता उसी प्रकार जल होता है। तो चंद्रमा जल है। जिस ग्रह के साथ वो बैठता है, जिस राशि में वो जाता है, उस जैसे अपने को बदल लेता है, अपने जैसे वो अपने को उसी तरह बना लेता है। जैसे राहु का होता है, राहु तो क्रूर ग्रह है और आतताई है, वो राक्षस है। वो जहाँ रहता है शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो उसकी शुभता खींच लेगा। तो राहु का स्वभाव हुआ, और बुध का ये स्वभाव होता है, वो चंद्रमा की तरह ही थोड़ा उसका स्वभाव होता है। बुध जो होता है जिसके साथ रहता है उसी तरह अपने को ढाल लेता है, क्योंकि बुध का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। वो क्रूर ग्रह के साथ है तो वो क्रूर हो जाएगा। तो वो बुध की बात हुई। अब मैं सब सारे ग्रहों में मेष राशि में, वृष राशि में चंद्रमा का यदि होगा तो आपका क्या स्वभाव होगा, कैसे आप होंगे। तो चंद्रमा एक जल है, वो चलायमान होता है। वो जिस ग्रह के साथ है उसका स्वभाव वो ले लेता है। चंद्रमा प्रथम भाव में होगा तो प्रथम भाव किसकी राशि है, वो मंगल की राशि है। तो प्रथम भाव में चंद्रमा मंगल का रूप धारण कर लेगा। जैसे आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा और धैर्य की कमी आप में होगी। तो मंगल का स्वभाव होता है धैर्यवान नहीं होता है, हिंसक हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करने में आगे होता है। मेष राशि में यदि राहु बैठा हो तो व्यक्ति उपद्रवी हो जाता है, व्यक्ति को सोच समझ नहीं होती है और वो लड़ाई झगड़ा करने में सबसे आगे हो जाता है। इसलिए मंगल के साथ चंद्रमा का होना और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगा, तभी मंगल आपका पूर्ण अच्छी तरह अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। नहीं तो पापी ग्रह उसको भ्रमित कर देते हैं, अपनी ऊर्जा को गलत स्थान पे वो लगा लेता है। तो प्रथम भाव में यदि आपका चंद्रमा होगा तो भाग्योदय आपका बहुत अच्छे से होगा और आप महाभाग्यवान भी होंगे। सुख, आनंद, सत्कार आदि अच्छे फल आपको मिलेंगे, क्योंकि ये घर धर्म का होता है। धर्म के घर में चंद्रमा प्रफुल्लित होता है, धर्म कराएगा आपकी कल्पना को, क्योंकि चंद्रमा एक कल्पना वाला ग्रह है। धर्म में होगा तो आपको धर्म कर्म में आपकी कल्पनाएं होंगी, आपके धर्म के प्रति आपकी रुचि होगी। जैसे जिस ग्रह की जो स्वभाव होता है वो उसमें आ जाएगा। धर्म भाव, ये धर्म भाव है, इसमें चंद्रमा होगा तो आपकी कल्पना धार्मिक आयोजनों में लगेगी, धार्मिक कृत्य करने में लगेगी, और आपको धार्मिक कृत्य पापी ग्रह नहीं करने देते। यदि आपका प्रथम भाव में चंद्रमा है किसी भी राशि में तो आपको धर्म अपने अपने जो भी आप कमाते हैं उसका थोड़ा सा अंश आप धर्म कर्म में खर्च करिए। चाहे किसी मंदिर में दान दे दीजिए, किसी को मंदिर में आप मिठाई खिला दीजिए, किसी को धार्मिक आयोजनों में आप थोड़ा सा अपना अंश दे दीजिए। भंडारे आदि में आप अंश देकर ही वहाँ भोजन करिए। ये एक नियम होता है कि भंडारा जो होता है उसमें आपको अंशदान जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे बैठकर चंद्रमा आपको आपकी कल्पना को धार्मिक बनाएगा, आपकी कल्पना को धार्मिकता की ओर ले जाएगा। जो भी आप कल्पना करेंगे ईश्वर को सोच करके करेंगे। और दूसरे भाव में चंद्रमा है, दूसरे भाव का किसका भाव है, वो पृथ्वी तत्व राशि वृषभ का घर है। तो वृषभ के घर में चंद्रमा जो होता है वो आपको धन के मामले में कल्पना करवाता है। आप निरंतर धन की कल्पना करेंगे, आज ये लेना है कल वो लेना है, तो सांसारिकता आपको दिलाता है। सांसारिक सुख में आप ज़्यादा दिमाग आपका रहता है। आपके अंदर गुण भी हो सकता है, दुर्गुण भी हो सकता है। तो ये राशि गुण अवगुण दोनों लेकर के ये राशि होती है। वृषभ राशि एकदम अच्छी नहीं होती है, उसके अंदर दोनों का सामंजस्य होता है। अच्छे के साथ अच्छा रहते हैं और बुरे के साथ बुरा हो जाते हैं। तो ये राशि
को संभल के रहना चाहिए, अपने सिद्धांतों को ध्यान देना चाहिए, अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा होगा तो कहीं ना कहीं आप असंतोष आपके अंदर होगा। कितना भी धन आपके पास होगा, असंतोष का आप सोचेंगे। यहाँ पे चंद्रमा आपको धन हानि भी कराए, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, तो आपके धन में उतार चढ़ाव निरंतर बना रहेगा। नेत्र रोग आपके हो सकते हैं, इस भाव में, अर्थ भाव में होगा चंद्रमा तो नेत्र रोग की भी आपकी संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार आपका चंद्रमा यदि काम त्रिकोण में है, तीसरा भाव काम त्रिकोण का होता है, यहाँ मिथुन राशि का घर होता है। ये कामनाएं आपके अंदर, ये बहुत नाना प्रकार की कामनाएं आपके अंदर उत्पन्न होंगी। तो चंद्रमा तीसरे भाव में होगा मिथुन राशि में, तो ये कामनाएं आपके अंदर 24 घंटे आपकी कुछ ना कुछ करने की कामनाएं आपकी होंगी। आपके धन के मामले में इच्छाएं आपकी इतनी होंगी, आज ये इच्छा पूरी हुई, कल दूसरी इच्छा जन्म लेगी, तो निरंतर जन्म आपका कामनाओं से भरा आपका रहेगा। जय, धन, लाभ, वस्त्र आदि का सुख, प्रसन्नता, आरोग्य, धैर्य जैसे अच्छे फल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मिथुन राशि में यहाँ पे चंद्रमा होगा तो आपको पराक्रमी भी बनाएगा, अच्छा भी बनाएगा, लेकिन आपकी कल्पनाओं से भरे आप होंगे, नाना प्रकार की इच्छाओं से भरे आप होंगे। तो समाज में जिम्मेदारियों से आप भरे व्यक्ति होंगे। एक जिम्मेदारी के बाद दूसरी जिम्मेदारी आपके जीवन में आती है, क्योंकि ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण का मतलब हुआ कामनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, और आपके संसार में सांसारिक आप हैं। संसार की जितनी चीज़ों के बीच में आप रहना चाहती, अकेले नहीं रहना चाहते हैं, लोगों के बीच में आप ज़्यादा रहना चाहते हैं, अकेला जीवन आपको अच्छा नहीं लगता, समाज के बीच में आपको अच्छा लगता है। वहीं पे आपका चंद्रमा कर्क राशि में हो गया तो मोक्ष त्रिकोण में आ गया। आपका कर्क राशि का चंद्रमा, आप चलायमान होंगे। आपका स्वभाव क्षण में खुश, क्षण में दुखी होने वाला आपका स्वभाव होगा। ये मोक्ष त्रिकोण में आता है। यहाँ पे चंद्रमा कारक भाव में आ जाता है। यहाँ चंद्रमा और शुक्र यहाँ कारक होता है, तो आपको यहाँ पे चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं स्वजनों से झगड़ा करा लेगा, चित्त में आपकी चंचलता होगी, आप स्थिर नहीं होंगे, कार्य में हानि आपकी हो सकती, भोजन और निंद्रा में असुविधा आपको हो सकती, जल से आपको भय हो सकता है। बुरे फल आपको यहाँ पे चंद्रमा देता है, क्योंकि यह चलायमान होता है, ये सुख का घर है, यहाँ पे स्थिरता की ज़रूरत होती है। चंद्रमा यहाँ पे आपको नाना प्रकार के संकट भी देता है। और उच्च का होगा तो अच्छी बात है, उच्च का चंद्रमा और ये बृहस्पति की दृष्टि हो तो ये गज केसरी योग बन जाएगा। आपका चंद्रमा यहाँ पे कर्क राशि का आपको यहाँ पे चलायमान व्यक्तित्व देता है। तो यहाँ पे चलायमान होगा तो ये सुख का घर है, माता का घर है, यहाँ पे स्थिर प्रेम होना चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा का अच्छा नहीं होता है उतना। पांचवें भाव में चंद्रमा होगा तो आपके जीवन में शोक, यदि कृष्ण पक्ष का है चंद्रमा तो कार्य में हानि देगा, मार्ग में विघ्न, अशांति, अशक्ति और गठिया का प्रकोप आपको हो सकता है। पंचम भाव का चंद्रमा भी आपको अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि सूर्य का घर है और धर्म का घर है। यहाँ पे चंद्रमा आपको यहाँ पे चंद्रमा होगा तो विद्या अध्ययन में आपको कहीं भटकना पड़ेगा, आपको ज्ञान प्राप्त करने में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। पंचम भाव में चंद्रमा होगा तो आपको पढ़ाई के मामले में कई जगह आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक जगह आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो यहाँ आपका चंद्रमा आपको विद्या अध्ययन में आपको बदलाव कर सकता है, एक जगह आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, भटकाव का ये आपको यहाँ पे देगा। और छठवें भाव का जो यहाँ पे होगा, छठवां भाव अर्थ का भाव है, तो यहाँ पे अगर चंद्रमा होगा तो रोग मुक्ति, शत्रुनाश, लाभ, स्वास्थ्य, धनागम और यश आनंद अपने घर में आपको निवास यहाँ पे आपका होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा होता है, क्योंकि अर्थ का भाव है, अर्थ की सोच कल्पनाएं आपकी होंगी, अर्थ कमाएंगे आप, यहाँ पे चंद्रमा अच्छा होता है। और सातवें भाव में चंद्रमा होगा तो ये सुख, धनागम, वाहन और आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, शांति, भोजन और स्त्री सुख आपको देगा, क्योंकि यह सुख का भाव है। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, यहाँ पे चंद्रमा आपके लग्न को देखेगा तो आपकी कल्पनाएं, मनोभाव, संवेदनशील आप होंगे। तो सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छा होता है, कहीं परिवर्तन कराएगा, लेकिन सीधे आपके लग्न को देखेगा तो अच्छा होगा।
और यहाँ पे चंद्रमा अगर 8 भाव में होगा, अष्टम भाव में, तो यह आपको बुरे फल, रोग, भय, अपच और पेट के संबंधी समस्याएं आपको देगा। खाने पीने में आपको पसंद नहीं आएगा, भोजन पीड़ा आपको देगा, झगड़ा, चिंता और आपको सर्प भय, विष भय का भी आपको यहाँ पे देता है चंद्रमा। तो अष्टम भाव का चंद्रमा भी आपके मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला यह होता है अष्टम भाव में। अष्टम भाव ये वृश्चिक राशि का घर है और नवम भाव में, नवम भाव किसका घर है? ये बृहस्पति का घर है। तो यहाँ पे चंद्रमा धर्म के प्रति आपको रुचि दिलाएगा। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो आपको राजभय होगा, पुत्र से आपको मतभेद देगा और देश त्याग आपको कहीं ना कहीं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपको दूर रहना पड़ेगा। व्यवसाय में भी ये हानि देता है। तो यहाँ का चंद्रमा धर्म की ओर तो आपको ले जाएगा, लेकिन ये परिवर्तन आपको कराता रहता है। किसी काम में आपका मन लगेगा, फिर मन उचट जाएगा, कहीं लगेगा फिर आपका मन उचटेगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति आप में होगी। दसम भाव में चंद्रमा होगा तो ये आपको इष्ट सिद्धि, सुख, कार्य में सफलता, अच्छा स्वास्थ्य आपको देगा। यहाँ पे चंद्रमा मकर राशि का घर है, यहाँ स्थिर राशि में आ गया है, वो पृथ्वी तत्व राशि में आ गया है। तो ये अर्थ के घर में चंद्रमा अच्छा होता है। यहाँ अर्थ के मामले में आपको ये कल्पनाएं अर्थ की ओर लगाएगा। आपको हर समय पैसे कमाने की सोचेंगे, तो जिस घर में रहता है उस प्रकार स्वभाव हो जाता है। और कुंभ राशि में चंद्रमा होगा तो आपको प्रसन्नता, धन लाभ, सुख, रिश्तेदारों का आगमन और भोजन द्रव्य आदि की प्राप्ति आपको कराएगा। कुंभ राशि एक कामना वाली राशि होती है, कामनाएं, इच्छाएं, और आप जिम्मेदारी से भरे व्यक्ति होंगे। कुंभ राशि के जीवन में जिम्मेदारियां बहुत आती हैं। सा, से, सु, गा, ग्यू इनके अक्षर होते हैं। इन नाम वाले व्यक्ति सदैव निरंतर इनके बाद एक ना एक चैलेंज इनके जीवन में लगा रहता है। ये एक जिम्मेदारी हटी दूसरी जिम्मेदारी आती। कुंभ राशि वाले हर तरह के इनके मित्र होते हैं। समाज में सबके साथ घुल मिल के रहना इनका स्वभाव होता है। तीव्र बुद्धि, रिसर्च करने वाला नेचर होता है। कम बोलकर सारा काम करने वाले व्यक्ति होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये कामनाओं का घर है। मोक्ष त्रिकोण में यदि आपका चंद्रमा है मीन राशि में, तो आप मन से अशांत रहेंगे। आपका शोक, मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव, शारीरिक व्यथा आपके मन में रहेगी और मान की तथा कार्य आदि में आपको हानि होगी। यहाँ पे चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में आ गया तो आपका बेचैनी आपको देगी। आपको चंद्रमा मीन राशि में आपको ये जल तत्व की राशि है। यहाँ पे चंद्रमा जल तत्व में आकर के आपको परफेक्ट व्यक्ति तो बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, लेकिन आपके मन में बेचैनी देगा। यहाँ पे चंद्रमा मन में बेचैन और आपको दिमाग से कभी संतोष आपको नहीं होगा। नई समस्याएं आपके जन्म लेंगी। तो ये चंद्रमा के 12 भाव में बैठने का फल है कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है, आपका कौन सा त्रिकोण है। तो ये काल पुरुष की कुंडली बना के मैंने चंद्रमा को बताया है। ये राशियों पे निर्भर है कि आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है, आपका क्या स्वभाव होगा। तो स्वभाव पे निर्धारित ये मैंने आज आपको जानकारी दी कि आपके स्वभाव में क्या हो, तो आपका चंद्रमा यहाँ पे क्या फल देता है। तो आपके स्वभाव में जो फल देगा वो आपके जीवन में वो घटित होता है। तो चंद्रमा एक जल तत्व राशि है और जिसके साथ रहता है वैसा अपना स्वभाव बना लेता है। तो चंद्रमा मन का कारक होता है। माता से आपको स्नेह कराएगा। आपको अच्छा स्थिति में चंद्रमा है तो माता के प्रति आपकी अच्छी स्थिति होगी, माता के प्रति आपको प्रेम होगा। और अगर ये आपका चंद्रमा राहु के साथ है, अच्छे घर में नहीं है, तो आपका मानसिक तनाव, माता से मतभेद होगा, कहीं ना कहीं आपकी माता आपसे दुखी होंगी और आप माता के प्रति हर समय उनसे माता से आपकी नहीं पटेगी। तो ये सब चीज़ें चंद्रमा के होता है। और स्थिर राशि में चंद्रमा सदैव आपको स्थिर बुद्धि देगा। ये आपको कुछ ना कुछ सफलता आपको ज़रूर देगा। मिथुन राशि में विवेकवान आपको बनाएगा। मीन राशि में आपको दिल की गहराई तक लेकर के भावुकता आप में भर देता है। कुंभ राशि में सफलता तक ले जाने वाला यह चंद्रमा होता है, आपको सफलता भी दिलाएगा। तो स्थिर राशि वृषभ राशि हुई, मकर, कन्या ये स्थिर राशि होती है। स्थिर राशि 2
6, 10 ये स्थिर राशि होती है। तो स्थिर राशि दो स्वभाव राशि होती है। स्थिर दो स्वभाव में दोनों के गुण पाए जाते हैं। कन्या में दोनों गुण पाए जाते हैं और आपके स्वभाव में परिवर्तन इन ग्रहों से आता है। इन ग्रहों में चंद्रमा बैठेगा तो आपके जीवन में उसी प्रकार का आपका स्वभाव होता जाएगा। अगर चंद्रमा आपका मिथुन राशि में है तो आपके चंद्रमा में एक सृजन करने की क्षमता आप में होती है। आपका मिथुन राशि का जो चंद्रमा होता है वो सृजन करने की क्षमता होती है, इसलिए उनके एक प्रकार का बोलने की औरा होती है, उनके अंदर एक अलग प्रकार का गुण पाया जाता है। कन्या राशि में चंद्रमा होगा तो एक विशेष स्त्रियोचित उनका गुण होगा, उनके अंदर पुरुषत्व की कमी होती है। वो औरतों के साथ हिल मिल करके इस प्रकार बात करने लगेंगे कि वो अपना पुरुषत्व खो बैठते हैं। तुला राशि में चंद्रमा सामंजस्य इंसान की तरह आपको रहना सिखा, मानवीय गुणों से भरे आप होंगे। धनु राशि का जन्मा जिस कार्य में आप जिस कार्य को करते हैं आप उसको अपना वो समझ के नहीं करते, उसमें आप अपना दिमाग लगाते हैं। किसी कार्य को करने में अपना दिमाग लगा के कुछ समस्याएं आप जन्म दे